आज भी कड़ी में गांव में कई युवा, शिक्षित युवा बेरोजगार है, बेकार है। ये सब बात यहाँ के स्थानिक लोगों ने हमको बताई है। हम बीजेपी को कड़ी की सीट पर हराएंगे और ऐसा प्लानिंग हमने किया है। विधायक होने के एक या 1.5 साल बाद उन्होंने विसावदर की जो जनता ने उनको भरोसा रख दिया था, विश्वास दिया था, इस पर वो पूरे नहीं उतरे हैं और उनके वो प्रजा के साथ उन्होंने गद्दारी की है। विसावदर की प्रजा बहुत ये पढ़ी लिखी प्रजा है, बहुत मेहनतू है और बहुत समझू प्रजा है। इसलिए मुझे लगता है कि ये बीजेपी और आप दोनों में से किसी को अपना जनमत नहीं देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेनिफिट न्यूज और मेरा नाम युवराज। इलेक्शन कमीशन ने कुछ ही दिनों पहले 5 विधानसभा क्षेत्र जो कि 4 राज्यों में हैं, उनकी बाई इलेक्शन की घोषणा की, जिसमें से अहम जो 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, कड़ी और विसावदर। विसावदर वो सीट है जिसमें भूपत भयानी जो आम आदमी पार्टी के टिकट से लड़े थे और जीतकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर दिए, तो उसके चलते वो सीट खाली हुई। और कड़ी जो करसन सोलंकी जो बीजेपी विधायक थे, उनके निधन के बाद खाली हुई। इलेक्शन कमीशन ने उन बाई इलेक्शंस की डेट अनाउंस कर दी है। जून 19 को वोट डलेंगे और जून 23 को उनके परिणाम आएंगे। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी ने अभी तक अपने कोई भी उम्मीदवार की जाहिरात नहीं करी है, बट आम आदमी पार्टी ने पहले ही अपने एक कैंडिडेट गोपाल इटालिया को विसावदर सीट से खड़ा कर दिया और अभी थोड़ी ही देर पहले जगदीश चावड़ा जो कि कड़ी जो एससी रिजर्व सीट है उसके वहां पर चलते हुए खड़ा कर दिया। हमारे साथ आज मौजूद है कांग्रेस एमएलए किरीट पटेल, जो कि हमसे बात करेंगे कि कांग्रेस की रणनीति क्या है कड़ी और विसावदर सीटों के लिए, कैसे कांग्रेस अपना जो लक्ष्य है, जो अपने कांग्रेस जो अब मानती है कि कड़ी और विसावदर की जनता के लिए जो होना चाहिए वो कैसे पूर्ण करेगी। तो स्वागत है आपका बेनिफिट न्यूज में। थैंक यू युवराज जी, बोलिए। तो कांग्रेस के लिए कड़ी और विसावदर के जो बाई इलेक्शंस हैं वो क्यों महत्व के हैं? देखो, कोई भी इलेक्शन होते हैं, वो इलेक्शन हर पार्टी के लिए, जब पार्टी के नाम पे इलेक्शन लड़े जाते हैं तो वो इलेक्शन महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी ऐसा नहीं मानती और ऐसा नहीं चाहती कि उनका कैंडिडेट, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, तालुका पंचायत हो या जिला पंचायत परिषद के इलेक्शन हो, कोई भी पार्टी ऐसा नहीं मानती है कि हमारा उम्मीदवार हार जाए। इसलिए हर पार्टी के लिए या कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण है। लेकिन कांग्रेस के लिए इतने ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि वो दोनों सीट, जो कड़ी की सीट है वो एससी रिजर्व सीट है और अभी तक 1985 से अभी तक 2 बार ही कड़ी की सीट कांग्रेस इस पर विजय प्राप्त किया है। और विसावदर में जो हर्षद रेमडिया थे, हमारे साथी विधायक थे, वो 2017 में से 2022 तक हमारे साथ थे। लेकिन मुझे लगता है कि ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है, आपके कैंडिडेट को खड़ा करके वो कांग्रेस को किसी न किसी प्रकार नुकसान करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये दोनों सीट पर आपके अलावा कई सारे निर्दलीय कैंडिडेट भी, निर्दलीय उम्मीदवार भी बीजेपी अपना सेटिंग करके खड़ी रखेगी, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है, उसके पास अभी सत्ता है, उसके पास पावर है, इसलिए बीजेपी न कुछ करेगी और कांग्रेस को हराने की रणनीति बनाएगी। लेकिन दोनों सीट पर, जैसे विसावदर की सीट है, तो जो लोगों ने उनको मत दिए थे, लोगों ने चुनाव में उनको जिताया था, वो पार्टी के साथ गद्दारी करके कहीं और चला जाता है और उसका जवाब मुझे लगता है विसावदर की सीट पर विसावदर की जनता देगी। विसावदर की जनता बहुत
होशियार जनता है और अभी तक जो विसावदर का रिजल्ट रहा है वो एंटी गवर्नमेंट रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि विसावदर की सीट और कड़ी दोनों की सीट पर कांग्रेस इस बार विजयी होगी। कांग्रेस पार्टी ने जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने डेट्स अनाउंस की थी, कांग्रेस पार्टी ने अगले ही दिन 8 इंचार्ज को बनाया था कड़ी और विसावदर बाई इलेक्शंस के लिए, जिसमें से आपका भी एक नाम था। तो आप क्या फिगर आउट कर रहे हैं, क्या क्या रणनीति बना रहे हैं कि कैसे कैंडिडेट चूज किए जाएंगे, क्योंकि वहां पर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स भी बहुत होती है, फार्मर्स के जो खेडूत हैं उनके भी इश्यूज बहुत सामने आते हैं। देखो, मैं प्रभारी था, हमारे साथ ज्ञानी बहन थी, रघुभाई देसाई थे और गयासुद्दीन शेख भी थे और दिनेश परमार, हम पांचों ये सीट के हम प्रभारी थे। 3 दिन पहले, परसों 2 दिन पहले हमने जितने भी कार्यकर थे उनके कार्यकर के साथ मीटिंग की। जितने भी कैंडिडेट थे जो, और 7 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने इलेक्शन लड़ने के लिए अपना नामांकन, अपना बायोडेटा हमको दिया था। इस 7 कैंडिडेट में से 3 की पैनल बना के हमने पीसीसी में भेज दी है और मुझे लगता है कि आज या कल कड़ी कैंडिडेट का जो नाम है वो डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन हमने जिस तरह से लोगों को सुना, कड़ी के कार्यकर्ताओं को सुना और उसमें कड़ी का माहौल था और कार्यकर्ताओं का उत्साह था। सबने बताया कि ये 7 कैंडिडेट जिन्होंने टिकट मांगी है और वो लड़ने के लिए उत्सुक है, ये 7 में से कोई भी कैंडिडेट आएगा, इस बार हम कड़ी की सीट पर कांग्रेस के निशान को हम जिताएंगे। और इसके लिए वही कई सारी जो समस्याएं थी, वो समस्याएं भी हमको लोगों ने सुनाई। नगर पालिका की समस्या है, नगर पालिका में अभी जो भ्रष्टाचार चल रहा है, नगर पालिका में लोग परेशान है और आज आसपास के गांव के लोग और किसान जो है, आपने बताया किसानों को आज पूरा अपने जो खेत उत्पादन है उसका पूरा उसको रेट नहीं मिल रहा है, उनको प्राइस नहीं मिल रही है। सरकार मिनिमम प्राइस की बात करती है, एमएसपी की, लेकिन जब खेडूत का माल खेत में आता है और उसके माल लेने की तैयारी होती है तब एमएसपी नहीं, जब खेडूत का आधा माल बिक जाता है इसके बाद एमएसपी वो जारी करती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि खुले बाजार में जो भाव किसानों को मिलता है उससे कम रेट एमएसपी में देते हैं। इतनी कई बेरोजगारी है। कड़ी अहमदाबाद के पास का एक हिस्सा है और ओडा की हद पूरे होते ही कड़ी की हद शुरू होती है। आज भी कड़ी में गांव में कई युवा, शिक्षित युवा बेरोजगार है, बेकार है। ये सब बात यहाँ के स्थानिक लोगों ने हमको बताई है और हम ये सब जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाकर हम रणनीति बना के हम बीजेपी को कड़ी की सीट पर हराएंगे और ऐसा प्लानिंग हमने किया है। 2-3 प्रश्न मेरे आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं कि आम आदमी पार्टी जब गोपाल इटालिया की जो नाम है वो जायरात करा था, तो आम आदमी पार्टी और खुद गोपाल इटालिया ने ये चीज़ बोली थी कि एक समझौता हुआ था कांग्रेस के साथ जब वाव बाई इलेक्शन हुए थे, तो आम आदमी पार्टी ने अपना कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था, तो वो कांग्रेस से भी ये अपेक्षा रख रहे थे। बट शक्ति सिंह गोयल ने पिछले ही महीने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने बोल दिया कि कोई भी अलायंस मुमकिन नहीं है। तो आम आदमी पार्टी ये कौन सा दावा कर रही है? क्या समझौता था? ऐसा कुछ समझौता था भी? देखो, ये अगर कुछ समझौता हुआ है और ये समझौता अगर पीसीसी लेवल पे या एआईसीसी लेवल पे हुआ है, हमारे प्रदेश के और केंद्रीय नेताओं के बीच हुआ है, तो ये मुझे मालूम नहीं है।
मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मैं वाव में भी इलेक्शन में भी साथ में था, लेकिन मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि आप और कांग्रेस के बीच में ये वाव विधानसभा में कुछ समझौता हुआ हो। गोपाल इटालिया की अगर हम बात करें तो गोपाल इटालिया एक तरीके से सोशल मीडिया पे न्यूज़ चैनलों पे छाए होते हैं, क्योंकि उनके जो तेज तरीके जो जवाब होते हैं हर्ष संघवी के लिए, जो यहाँ के राज्य के गृह मंत्री हैं, जो बीजेपी को एक तरफ कहते हैं कि वन साइड करते हैं, तो गोपाल इटालिया विसावदर में अपनी कैंपेनिंग वो दिन ब दिन बड़ी करते जा रहे हैं। अभी हाल ही में हमने सुना कि 31 तारीख को अरविंद केजरीवाल भी भगवंत मान उनके फॉर्म भरने के लिए आएंगे। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को गोपाल इटालिया से कोई खतरा है, क्योंकि विसावदर की जनता ने तो आम आदमी पार्टी को जिताया और भूपत भयानी बीजेपी में चले गए, तो एक पब्लिक सिंपैथी आम आदमी पार्टी के साथ नहीं हो सकती? देखो, आम आदमी के साथ सिंपत्ति इसलिए नहीं हो सकती कि विसावदर की जनता ने आपको आम आदमी पार्टी को भूपत भायानी को आशीर्वाद दिया था, और यही आशीर्वाद की वजह से वो विधायक बना था। विधायक होने के एक या 1.5 साल बाद उन्होंने विसावदर की जो जनता ने उनको भरोसा रख दिया था, विश्वास दिया था, इस पर वो पूरे नहीं उतरे हैं और उनके वो प्रजा के साथ उन्होंने गद्दारी की है। इसलिए विसावदर की सब जनता आज आपके अगेंस्ट में है। जिन कैंडिडेट को भूपत भायानी को लोगों ने जिताया था, वही कैंडिडेट को बीजेपी ने कुछ लालच देके या कुछ धमकी देके, जो भी हो मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता वो क्या हुआ, लेकिन किसी न किसी की तरह से, किसी न किसी वजह से जो चुना हुआ एमएलए था उसको रेजिग्नेशन दिलवा के उन्होंने बीजेपी में शामिल कर दिया। इसलिए मुझे लगता है कि विसावदर की प्रजा बहुत ये पढ़ी लिखी प्रजा है, बहुत मेहनतू है और बहुत समझू प्रजा है। इसलिए मुझे लगता है कि ये बीजेपी और आप दोनों में से किसी को अपना जनमत नहीं देगी। उस पर कांग्रेस ने भरोसा रखा है और विसावदर की प्रजा को, विसावदर की जनता को कांग्रेस पे भरोसा है। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस का कैंडिडेट कोई ना कोई तरह से विजेता होगा। क्या आने वाले टाइम पे पोस्ट पोल अलायंस जो होती है कि मत पड़ने के बाद अगर बीजेपी को हराना हो तो दोनों पार्टियों का लक्ष्य एक ही है कि बीजेपी को हराना है, तो क्या हम वो देख सकते हैं? देखो, मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी ये जीतने के लिए हम खड़ी हुई है। मुझे लगता है कि जो विसावदर में बीजेपी ही गोपाल इटालिया को जिताने के लिए वो अंडरग्राउंड खेल खेलेगी, ऐसा मुझे लगता है। क्यों कि अगाऊ भी 2012 में केशुभाई का जो लड़का था भरत भाई पटेल, उनको किसने हराया वो विसावदर की जनता अच्छी तरह से जानती है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से गुजरात में आम आदमी का जो जनादेश है और उसकी जो वोटिंग शेयर है, वो वोटिंग शेयर दिन प्रतिदिन उसमें कम हो रहा है। अगर 2027 में बीजेपी के साथ कोई थर्ड फ्रंट नहीं होता, कांग्रेस और बीजेपी के बीच होती है, और बीजेपी और कांग्रेस के बीच जब फाइट होती है तो कांग्रेस को अच्छे वोट मिलते हैं। कोई थर्ड फ्रंट है, वो थर्ड फ्रंट अपना वोट शेयर, इस बार क्या हुआ, आपने क्या किया, 10 से 15 से 20% जो वोट शेयरिंग था वो आप ले गया। इसलिए सौराष्ट्र में कई ज्यादा जो कैंडिडेट थे वो हार गए। हमारे दोस्त थे ललित भाई वसोया, ललित भाई कगता, ऐसे कई सारे एमएलए हैं जो आपकी वजह से हारे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अगर गोपाल इटालिया हार जाता है तो आने वाले 2027 के चुनाव में बीजेपी को नुकसान हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि किसी न किसी प्रकार से ये बीजेपी गोपाल इटालिया को जिताने वाली है और जिताने वाली है। अंत में मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि कड़ी विधानसभा क्षेत्रों को आप अच्छी तरह जानते हैं, क्या हम देख सकते हैं रमेश चावड़ा या प्रवीण परमार
को कांग्रेस का कैंडिडेट? हाँ, ये दोनों में से रमेश चावड़ा और प्रवीण परमार, ये दोनों में से कोई भी कैंडिडेट होगा। और मुझे लगता है कि जो भी कैंडिडेट होगा वो कैंडिडेट ये अच्छी तरह से वो इलेक्शन लड़ेगा। शुक्रिया बेनिफिट न्यूज से बात करने के लिए। हम इसी खबर पर बने रहेंगे जब तक मत नहीं पड़ते और जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आते। आप देखते रहिए बेनिफिट न्यूज। और भी ऐसी ताज़ा खबरों के लिए और एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज के लिए धन्यवाद।